वेलकम बैक टू द शो। इंटरनेशनल लेवल पर जहां पाकिस्तान के तारीफ़ें की जा रही हैं और पाकिस्तान ही का डंका बज रहा है, राब्ते हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सारी सिचुएशन में अगर किसी ने कलीदी किरदार अदा किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की क़यादत है। लेकिन इन हाउस या पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात है? पाकिस्तान के अंदर ये मामलात हैं कि लोगों को 2011 की याद आ गई है। 2011 में क्या होता था? हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। सेठ साहब, इतने बड़े इश्यूज डिस्कस करने के बाद मैं इस मामले की तरफ आपकी तवज्जो इसलिए चाहूँगी कि पाकिस्तानी अवाम को जो भी मालूमात इस सारे मामले पर मिलती है वो ज़्यादा टीवी स्क्रीन से मिलती हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन्स तो तभी रोशन होंगी जब बिजली आएगी। और बिजली के आने के हवाले से हमारे जो वज़ीर तवानाई हैं वो उज़र ये पेश कर रहे हैं कि जंग की वजह से हमें ये लोड शेडिंग करना पड़ी है। एक तरफ हमारी सोलर पॉलिसी है, दूसरी तरफ हमारे IPPs हैं, और इसके दौरान जो भी कुछ हो रहा है उसमें आवाम को ही पिसना पड़ता है। या तो वो हैवी बिल्स भरते हैं जब बिजली आती है, और अगर बिजली नहीं आती तो उन्हें लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो भी जब अभी पूरी तरह से गर्मी का आगाज़ नहीं हुआ। कराची और बलूचिस्तान में तो डिफरेंट मामला है। इस सिचुएशन का सेठ साहब हल अभी तक हुकूमत तलाश क्यों नहीं कर पाई, और इस सदी में भी, इन हालात में भी अवाम लोड शेडिंग सहने पर मजबूर क्यों हैं? जी हाँ, बड़े अफसोस की बात है कि ये खबरें आ रही हैं कि 2 घंटे से 8 घंटे तक लोड शेडिंग शुरू हो गई है। और अवैस लगारी साहब बड़े काबिल मिनिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर मैं उनसे इत्तेफाक पहले भी नहीं करता था, अब भी नहीं करूँगा। वो उनका जो सोलर पॉलिसी के ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि मैं उनकी जो आर्ग्यूमेंट है उसको तस्लीम नहीं मानता। जी। और दूसरी चीज़ ये थी कि अब जो उन्होंने जिस तरीके से ये हैंडल किया है, बहुत सख्त तनकीद हो रही है और सीरियस लोग तनकीद कर रहे हैं। ये नहीं कि मीडिया वाले लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी मंजी हुई संजीदा तनकीद की है जी। और उनकी बात में वजन है। जो मोटी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट अवैस लगारी साहब दे रहे हैं कि जी वो LNG नहीं आई, तो इसलिए LNG नहीं आई तो अब हमारी बिजली शॉर्टेज हो गई है। जी। और जैसे जंग खत्म होगी LNG आ जाएगी और फिर हम बिजली ठीक हो जाएगी। अब बात यह है कि एक तरफ हमें यह कहा जाता था कि आपको पता ना कि 2 LNG की डील्स हुई थी, एक शायद खाकान अब्बासी और मिर्जा इस्माइल साहब के जमाने में, जी। और एक उसके बाद इमरान खान के जमाने में। अच्छा, 2 LNG की डील हुई थी। उसके बाद हमें यह कहा गया कि एक्सेस बिजली बहुत ज्यादा है हमारे पास, ये ज्यादती की, इतनी लंबी चौड़ी LNG खरीद ली और एक जाके कैंसिल करे ये एक LNG डील। और फिर जाके इन्होंने LNG डील जो है वो जो की भी थी, कतरी इसको कहा कि यार माफ कर दो, हम नहीं ले सकते, हमें नहीं जरूरत, पैसे नहीं है, तो आप बेच दें इसको। तो हमने जाके वो बेच दी थी। अब हमें कह रहे हैं कि जी LNG की शॉर्टेज है। उस वक्त कहते थे कि हमें LNG की जरूरत नहीं है, अब कहते हैं LNG की शॉर्टेज है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस वक्त इसलिए नहीं कहते थे, कहते थे हमारी अपनी गैस जो है वो हमारे पास है, अपनी गैस। तो LNG आएगी तो अपनी गैस को रोकना पड़ेगा और LNG इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अपनी गैस सस्ती है और LNG महंगी है। जी। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर LNG नहीं है तो अपनी गैस क्यों नहीं खोलते? अगर वो सस्ती है तो निकाले ना अपनी गैस, वो क्यों बंद करके बैठे हुए हैं? ये मिफ्ता इस्माइल साहब का एक ये अहम सवाल है, उसका जवाब नहीं अभी तक दिया लगारी साहब ने, हमें मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो सारा मामला है ये कोई आज की बात तो नहीं है। तो कब से, ये महीना तो ज्यादा हो गया ना इसके ऊपर, फरवरी से ये मामला चल रहा है, लड़ाई झगड़े का और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जी। ये और वो और वगैरह वगैरह। तो क्या आपने क्या इंतजाम किया था टू टू कि इसके लिए क्या आपने इंतजाम किया था? और अभी भी हमें तो ये खबर मिल रही है कि आपकी जो तेल है, जो टैंकर्स है, उनको तो इजाजत है आने जी। की, उनको तो कोई नहीं रोक रहा। और ईरान ने तो कहा आप ले जाए अपने। तो मतलब है व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो इसलिए मेरा ख्याल है मिसमैनेजमेंट है बड़े पैमाने के ऊपर। और ये बाय द वे ये मिनिस्ट्री भी हमेशा, पावर मिनिस्ट्री के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स ही रहे हैं, बड़ी ब्यूरोक्रेटिक किस्म की सोल्यूशन होती हैं यहाँ, और यहाँ मिसमैनेजमेंट काफ़ी है। और लगारी साहब को चाहिए कि इस मिनिस्ट्री को ठीक करें। तो एक बात। दूसरी बात ये है कि अब फिर याद आ गया ना सोलर, जी। रिन्यूएबल्स, फिर याद आ गए आप? यही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन थी, इसी के ऊपर हम चीखते थे। शहबाज शरीफ साहब को कहते थे ना इनकी बात मत मत माने, सोलर को चलने दें, जी। यही आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। तो आज फिर वही हुआ, इन्होंने सोलर पॉलिसी को फिर लदोबदल करनी शुरू कर दी, फिर लोगों को तकलीफ देनी शुरू कर दी, और सोलर के ऊपर फिर अनसर्टेनिटी शुरू हो गई है कि किस पे खरीदेंगे, किस पे बेचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और लगारी साहब का तो ये आर्ग्यूमेंट था कि जितनी ज्यादा सोलर होगी वो अमीरों को फायदा है, बाकी गरीबों का उसमें नुकसान है। अरे यार, क्या व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बात यह है कि
जिस तरीके से सोलर एक्सपैंड कर रही है, तो सारा तब सबको ही मिल रही है सोलर, तो सोलर मिलनी चाहिए सबको, और सोलर इज द फ्यूचर। अब देखें, चाइना की मैं आपको बात बताऊं, इनको अभी तक समझ नहीं आई। चाइना ने डबल कर ली अपनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हुआ। तो इसलिए कि उन्होंने रिन्यूएबल्स की तरफ तवज्जो दी है, उन्होंने सोलर, हाइड्रो, विंड, इन चीजों की तरफ तवज्जो दी है। और जाहिर है वो कोल की तरफ तो अभी तक चल रहे हैं। आपको पता है कि टोटल जो उनकी डिपेंडेंस है ऑन ऑयल, वो सिर्फ 20% है। 80% उनके रिन्यूएबल्स हैं और अपने रिसोर्सेज हैं, जिसमें कोल इज अ मेजर रिसोर्स। जी। हम व्हाट अबाउट अस? हमारा तो सारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो बात यह है कि आप भी तो कोई सोचे ना कि रिन्यूएबल्स की तरफ जाएं। रिन्यूएबल्स में विंड विंड एनर्जी है, सोलर है, तो आप करें ना। तो आप नहीं, आपको वो रोकते हैं ये पावर वाले कि जी ये है जी मसला, वो है जी मसला। तो वो अभी तक हम मसला हल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उन्हीं को चलाया जाए। उसके साथ सर्कुलर डेट भी बढ़ रही है, लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। हमें एक दिन कहते हैं कि जी हमारे पास बहुत एक्सेस बिजली है, तो दूसरे दिन कहते हैं हमारे पास बिजली नहीं है आपको देने के लिए, तीसरे दिन कहते हैं बिजली भी नहीं है, पैसे भी और दें जितनी है उसके लिए। ये कोई तरीका तो नहीं है। दिस इज टोटल chaos। आई थिंक यू नीड अ स्ट्रांग हैंड इन दी पावर मिनिस्ट्री, जो कि ब्यूरोक्रेट्स को और वेस्टेड इंटरेस्ट को टैकल कर सके, और जो सही पॉलिसीज हैं लॉन्ग टर्म के लिए उनको इनिशिएट करे। बिकॉज ये गल्फ की कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट गोइंग टू एंड। ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, दिस कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट गोइंग टू एंड रातों रात। ये आएगी जाएगी चलेगी, ये कॉन्फ्लिक्ट होती रहेगी, शॉर्टेजेस रहेंगे, ब्लॉकेड्स रहेंगे, कहीं ना कुछ होता रहेगा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। हमने अपने कोल रिजर्व्स को भी सही तरीके से टैप नहीं किया, हमने अपनी गैस और ऑयल को भी टैप नहीं सही तरीके से किया। सो आई थिंक, बट एंड बाय द वे वाटर और हाइड्रो जो है वो तो आपको पता ही है, डैम्स जो है वो तो बनते ही नहीं है अब। हाँ सेठी साहब, वैसे अभी ये खबर आई है कि अब जो पानी के अखराज है उसमें इजाफे की वजह से 4100 मेगावाट बिजली आ गई है सिस्टम के अंदर, जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास जो इसके इकदाम थे जो वो कर सकती थी, एक तो ये कि वो डीज़ल पर बिजली पैदा करते, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि डीज़ल हो गया महंगा, और अगर वो मुसलसल बिजली प्रोवाइड करें तो उन्हें बिजली फ़ी यूनिट महंगी करनी पड़ेगी, कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। तो वो इस तरफ भी नहीं गए, वो ये उज़र तराशते हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ इसके बाद कि इंटरनेशनली अब ऑयल प्राइसेस गिरी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद, सो पाकिस्तान में भी आपको लगता है रिलीफ मिलेगा, और कितना मिलेगा? आयशा, ये आप ना समझे कि आपको पक्की फॉर्मल रिलीफ होने जा रही है। $60 पे आ रहा है तेल, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। आई डोंट सी इट हैपनिंग। इसलिए तैयारी करें कि तेल महंगा हो रहा है और हो जाएगा। व्हाट इज पाकिस्तान गोइंग टू डू? तो इसके लिए कोई प्लानिंग होनी चाहिए सही तरीके की। अच्छा सेठ साहब, पाकिस्तान ने माजी में जब भी इशू हुए, बिजली का इशू हुआ, तो आईपीपीज़ के साथ मुआहदा कर लिया। वो भी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें पाकिस्तान आईपीपीज़ की तरफ चला गया। लेकिन इतने अरसे से, तकरीबन 2011 में भी हमने ये इशू देखा जब हमारे ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान जाके कैंप लगा के हाथ से पंखा झलके ये बताया करते थे कि बहुत शिद्दत की लोड शेडिंग हो रही है। उसके बाद जब ये इक़्तिदार में आए तो उन्होंने आईपीपीज़ के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनाई कि हम उनके साथ मुआहदों के करीब पहुंच चुके हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर आए सामने, गौहर एजाज, उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया गवर्नमेंट को इस पॉलिसी पर। लेकिन ऐसा क्या है कि ये बहरान भी हल होने का नाम नहीं ले रहा, और ना ही इस मामले पर कोई सामने सोल्यूशन आ रहा है बिसाइड मिनिस्ट्री? इज देयर सम अदर इशू? नहीं, आईपीपी का इशू है ना, ये तो अनफॉर्चुनेटली हम सॉवरेन गारंटीज दे चुके हैं, फंसे हुए हैं उसके अंदर। मगर वो अपनी जगह पे है, वो तो कुछ हद तक बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा। बड़ी कोशिश की है गवर्नमेंट से भी, कोशिश की है हाइब्रिड गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है, ये आईपीपी वाले नहीं मानते। अब क्या किया जाए? इनको तो अगर कोई थोड़ी बहुत भी इनमें मुहिबुल वतनी होती तो ये कह देते कि जी बस हमने बड़े पैसे बना लिए, बस करते हैं हम, मुल्क कंट्रीज एट स्टेक, अभी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को टेयर अप कर देते हैं। नहीं करते। अब क्या किया जाए? व्हाट कैन यू डू? अच्छा, अब बात यह है कि ये कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि सऊदी इन्वेस्टमेंट आए, ईरान की पाइपलाइन अमेरिका के साथ फौरी तौर पे। अच्छा, अगर ये थोड़ी बहुत इनको गुंजाइश मिलती है ना सीज फायर की, ईरान के साथ थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की, तो सबसे पहली कंसेशन डोनाल्ड ट्रंप से ये लेनी चाहिए कि जो सैंक्शन लगाई हुई है उन्होंने ईरान के ऊपर और फॉर द गैस पाइपलाइन टू पाकिस्तान, वो खत्म की जाए फौरी तौर पे। और यहाँ तक कि अगर वो गैस पाइपलाइन है तो उसके साथ तेल की भी पाइपलाइन बना दी जाए। एंड आई थिंक अगर ऐसा हो तो अगर सऊदीज के साथ
अच्छे तल्लुकात हो जाते हैं ईरान के, जिसके अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो सऊदीज कैन सेट अप द रिफाइनरी एंड जी। आल्सो मेक द इन्वेस्टमेंट फॉर द पाइपलाइन फ्रॉम। मगर इसके लिए बहुत सी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी ना, रीजनल पॉलिटिक्स। हम्म। आपकी एडवांटेज ये है कि अब आप एक प्लेयर बन गए और आपके ऊपर एतमाद है, सऊदीज का एतमाद है, अमरीकनों का एतमाद है, ईरान का एतमाद है। आई थिंक इट इज टाइम टू क्रैक द whip एंड गेट हम्म। सम कंसेशंस। बट आई थिंक वो उसी स्टेज पे होगा जैसे कि थोड़ी सी बात आगे बढ़ेगी और अमन की बात होगी, और शायद कोई छोटा मोटा मायदा भी अगर हो जाता है, मैं समझता हूँ लंबा चौड़ा ना भी हो, छोटा मोटा भी हो जाए, जिसके साथ अगले 6 महीने के लिए आपको कोई सहूलत मिल जाए, तो दैट बी वेरी गुड।